हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने एक अच्छी सी रेसिपी लेकर। आज हम बनाने वाले हैं सिंपल बट थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी। जैसे कि हम शादियों में हलवाई स्टाइल मिक्स वेज खाते हैं एकदम ड्राई, हम वैसी ही सब्ज़ी बनाएँगे। उसके लिए आपको अपनी पसंद की सारी सब्जियाँ लेनी है, लेकिन मोस्टली मैं बीन्स, गोभी, शिमला मिर्च, आलू, पनीर, मटर और गाजर यही सब यूज़ करती हूँ। बहुत से इसमें बैंगन भी डालते हैं बट आई डोंट लाइक बैंगन, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ एगप्लांट को। उसके बाद हम सारी सब्जियों को वॉश करके अच्छे से चॉप कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है। देखिए, बनाने को तो आप इसको सीटी मरवा के कुकर में भी बना सकते हैं, एक ही व्हिसल में पक जाएगी। बट कभी कहते हैं ना कि कभी-कभार चीट डे भी अच्छा होता है। हम डीप फ्राइड चीज़ें अनहेल्दी होती हैं बट कई बार टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और यकीन मानिए, आप इसको अगर डीप फ्राई करके और एक फिर अच्छा-सा छौंक बनाकर खाएँगे ना और थोड़ा-सा मसाला एक्स्ट्रा कर दोगे, ये बहुत अच्छी लगने वाली है। एकदम आपको हलवाई शादियों वाला टेस्ट आपको घर में ही मिल जाएगा। पहले आप अपनी सारी सब्जियों को धो लीजिए। मैंने धो के बीन्स को काट लिया है। बीन्स का साइज़ थोड़ा नॉर्मल ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, क्योंकि फिर वो बाइट में लेने में ईज़ी नहीं होगा। मैंने शिमला मिर्च को वॉश कर दिया, उसके बीज निकाल दिए हैं। हम उसको फिर नॉर्मल उसके भी हम छोटे ही पीस रखेंगे, ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखेंगे। शादियों हम आज दिवाली के अवसर पर मैं ये बना रही हूँ, बट दिवाली जा चुकी है। आई नो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, बट फिर भी क्या है, इस रेसिपी को हम आराम से, हमारे पास ज़्यादा टाइम हो मतलब आराम से इसको बना सकते हैं। लगता है कई बार कि ये ना ड्राई होगी तो थोड़ी-सी के बाद ये फ्राई करने के बाद जैसे चीज़ें कम हो जाती है लगे, लेकिन नहीं, ये इनफ होती है। आप इसको कम क्वांटिटी में बना लो, ज़्यादा क्वांटिटी में, वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है बट टेस्ट वाइज़ बहुत अच्छी है। शिमला मिर्च काट के हम फिर अपने गाजर को भी ऐसे ही पील करके और उसको थोड़ा-सा नॉर्मल उसका साइज़ रखें। मैं थोड़ा गाजर को पतला ही रखूँगी बिकॉज़ ये वाली गाजर है ना, ये जल्दी से पकती नहीं है। अभी सर्दियाँ पूरी आई नहीं है, वो रेड वाली जो गाजर होती है वो हमारी, वो बहुत जल्दी पक जाती है, वो ज़्यादा आँच नहीं माँगती है। तो वो हम उसका साइज़ हम बड़ा रख सकते हैं, बट इसके पीस हम थोड़े छोटे ही रखेंगे। इसको हम पील करके अच्छे से और इसको भी कट कर लेंगे। ये देखिए मेरी हो चुकी है, अब मैं इसको कट कर लूँगी। इसको अगर जब आप बनाने लगते हो तो आपको फ्री टाइम मतलब काफ़ी सारा टाइम चाहिए, बिकॉज़ सब्ज़ियों की चॉपिंग में और उसको फ्राई करने में, इन 2 चीज़ों में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। प्याज और टमाटर वगैरह का मसाला बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो तो आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो। बट हाँ, एक बात और, इसमें क्या है, हम बाकी तो सारी सब्जियों को डीप फ्राई करेंगे, लेकिन मटर पनीर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो कि आपको उसको फ्राई करना है या नहीं, कच्चा डालना, क्योंकि बहुत सी सब्जियों में बहुत लोग कच्चा पनीर खाना पसंद करते हैं, उसको फ्राई नहीं करते हैं। बट मैं भी ऐसे ही करती, बट आज मैं उसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। यहाँ पर मेरी गाजर भी कट हो चुकी है। अब हम गोभी ले लेंगे। गोभी को ध्यान से काटना, सीज़न आ गया है, कीड़े भी मिलते हैं। मैंने सब कुछ अच्छे ध्यान से काट के अपनी गोभी को काट के रख दिया। और एक आलू, आलू को पील कर लो और जिस हिसाब से आलू आए हुए हैं मार्केट में, उस हिसाब से उसका साइज़ कट करना, बिकॉज़ अभी पहाड़ी आलू चल रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो मैंने इसके थोड़ा सा जो साइज़ है वो थोड़ा सा मोटा रखा है, ताकि थोड़े क्रिस्पी भी हो जाए, अच्छे से पक भी जाए और एकदम चिपके ना या फेरते हुए ही टूट ना जाए, इसीलिए थोड़े से बड़े साइज़ में रखूँगी मैं आलू को। ये देखिए हमारी रंग-बिरंगी सब्जियाँ कट कर तैयार हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे तिरंगे सी की शेप आ गई है। मैं इसमें एक ही प्याज का यूज़ करूँ, बिकॉज़ मुझे लगा था उस टाइम जब मैं बना रही थी कि सब्ज़ी थोड़ी है, ये
डीप फ्राई होकर थोड़ी ही रह जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बन गई थी, इसलिए मैंने एक ही प्याज का यूज़ किया है। और इसमें आप लहसुन और अदरक पेस्ट जितना मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे उतना ही इसका टेस्ट बढ़ जाएगा सब्ज़ी का। मैं अपनी सब्ज़ियों में कोई भी अलग से मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे कि पाव भाजी है उसका अलग आता है, दाल मखनी का अलग आता है, शाही पनीर का अलग आता है, कढ़ाई पनीर का अलग आता है, छोले का नहीं, मैं सिर्फ़ एक ही अपने घर में गरम मसाला रखती हूँ, वही सब्ज़ियों में डालती हूँ। हाँ, समटाइम्स खड़े मसाला जिस सब्ज़ी में ज़रूरत लगती है मैं उसमें खड़े मसाले डाल देती हूँ, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम टेस्ट जो आता है वो मेरे को लगता है कि लहसुन और अदरक के पेस्ट से ही आता है मेरे हिसाब से। बाकी सबका टेस्ट अलग है, तो सब अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन मैं अदरक लहसुन का ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। मसाला बहुत कम डालती हूँ, कभी कभार किसी किसी सब्ज़ी में मैं थोड़ा सा ज़्यादा मसाला डाल देती हूँ, उसको थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए। जब लगता है कि हाँ बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा खाना फीका लग रहा है तो डाल देते, अदरवाइज़ मैं सिर्फ थोड़ा सा ही मसाला डालती हूँ। और जो डेली वाली सब्ज़ी होती है उसमें तो मैं कई बार बिल्कुल मसाला नहीं डालती हूँ। इसलिए लहसुन और अदरक का पेस्ट जितना ज़्यादा अच्छा हो उसके जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आप उसको डाल लें, वो पकने के बाद उसका जो टेस्ट उसका जो बैलेंस है वो नॉर्मल आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मैंने यहाँ अपना पनीर ले लिया है। पनीर को आप क्यूब्स में काट के, इससे पहले अगर हम पैकेट वाला यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको वॉश कर लेना, इसमें से स्मेल होती है खट्टी खट्टी सी, तो इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। हमने अपना पनीर लिया, उसको क्यूब्स में काट लिया। मैंने एक काम किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने साथ के साथ गैस पे अपना पतीला चढ़ा लिया है, उसमें हम मटर डाल देंगे ताकि जब तक हमारी चॉपिंग होगी तब तक ये मटर भी पक जाएंगी। मैं भी सफल मटर ही यूज़ कर रही हूँ, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये जल्दी ही पक जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर मार्केट में ग्रीन वाली अवेलेबल हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। साइड में मटर चढ़ा दिया, अब हम अपने पनीर को क्यूब्स में काट लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारी चॉपिंग के लिए कुछ नहीं बचेगा। प्याज लहसुन ये सब हो चुका है और हमारी सारी सब्जियां भी कट चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, हम छोटे वाले चूल्हे पर तो मटर को रख देते हो, बड़े वाले चूल्हे पर हम अपनी कढ़ाई रख लेते हैं सब्जियों को फ्राई करने के लिए। मैंने कल इसमें दही बड़े बनाए थे, मैंने उस तेल को ढक कर रख दिया था बिकॉज़ मेरा पहले से ही प्लान था कि मैं आज मिक्स वेज बनाऊंगी दिवाली को। मटर चेक कर लेते हैं कच्ची तो नहीं है, ये थोड़ी सी खड़ी है, थोड़ी देर के लिए इसको हमने छोड़ दिया था। अब आती है सब्जियों की। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम ना सब्जियाँ फ्राई करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम पहले ना थोड़ा धीमी आंच पे डाल देते हैं कि कहीं एकदम से सब्जियाँ बाहर से रेड हो जाए, काली पड़ जाए, अंदर से कच्ची रह जाए। लेकिन गोभी है ना, जब तेल में से धुआं उठने लगे ना, गोभी को सिर्फ तब डालो। डालने के 1 मिनट बाद आप उसकी फ्लेम लो कर दो, लेकिन डाल लो तब तेज होना चाहिए, बिकॉज जो क्रिस्प आता है ना गोभी में, एक हलवाई की जो सब्ज़ी होती है उसमें जो क्रिस्पी होती है वो गोभी, वो इसी वजह से आते हैं। क्योंकि मैं अभी काफ़ी टाइम से सब्ज़ी बना रही थी, लेकिन ना मेरे को गोभी में वो क्रिस्पीनेस नहीं मिलती। अब आज सडन मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर हम खोलते हुए तेल में एकदम डाल लेंगे ना तो तब उसका कलर रेड आएगा, वरना अगर आप नॉर्मल में डाल दोगे ना तो वो रेड भी नहीं होगी, क्रिस्पी भी नहीं होगी, वो पक जाएगी और ऐसे गिलगिली सी हो जाएगी, यूज टाइप सी। देखिए मेरी गोभी का कलर देखिए आप, एकदम रेड हो गया और ये पक भी गई है। मैंने इसको बीच में नाइफ डालकर देखा था, ये बहुत अच्छे से पक गई है। फिर ऐसे ही हम बची हुई जो गोभी है उसको भी डाल देंगे। मैंने कैरेट भी थोड़ी सी साथ डाल दी है। साथ ही हम करते हैं, क्योंकि सब्जियां फ्राई होने में टाइम तो लगता ही है, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 3 टमाटर लिए हैं, 3 टमाटर आप मिक्सी के जार में निकाल लीजिए। एक अदरक का टुकड़ा, मैंने लहसुन वैसे किया था तो लहसुन को मैंने कुंडी में कूट के उसको छोंक में यूज़ किया था, लेकिन मैंने अदरक को
मिक प्यूरी जो टमाटर प्यूरी बनाएंगे हम उसमें डाल दिया है। हरी मिर्ची भी इसी में डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे और मिक्सी में चला के इसकी एक ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये हमारी गाजर और बची हुई गोभी भी हो गई है। ऐसे ही करना है हमें कि वन बाय वन अपनी एक एक सब्जियां, बट हाँ ये याद रखना क्योंकि हर सब्ज़ी पकने में अलग अलग टाइम लेती है, तो कोशिश करना कि एक बार में एक ही सब्ज़ी डालो, दो तरह की ना डालें। जैसे मैंने वो गोभी में कैरेट डाल दी थी, ऐसा नहीं करना आप लोग, बट फिर भी वो पक गई थी। मैंने बताया आपको कि मैंने थोड़ी सी बारीक काटी है। बची हुई सारी कैरेट हम इसमें डाल देते हैं। जब तक हमारे टमाटर की प्यूरी बनेगी तब तक ये फ्राई होती रहेंगी साथ के साथ। टाइम बचाना है तो हमें ये सब करना पड़ेगा। हम शेफ़ नहीं हैं बट हाउसवाइफ ये करना जानती है भाई। ये आया हमारा लहसुन। मैंने सारी कलियां नहीं ली है, मैंने थोड़ी सी छोड़ दी है क्योंकि मैं लहसुन, जैसा कि मैंने बताया कि मैं छोंक में, जैसे हम प्याज भूनते वैसे ही मैं लहसुन को भी थोड़ा सा कूट के भूनूंगी। बीन्स डाल दिया। अब बीन्स डालते वक्त एक ध्यान रखना, थोड़ा सा अपना फेस दूर रखना क्योंकि बीन्स के अंदर जो दाने होते हैं ना वो चटकते हैं और कई बार आपके मुंह पे या कहीं पर भी तेल के छींटे लग सकते हैं। तो बीन्स डालो तो थोड़ी देर के लिए साइड ज़रूर हो जाना चाहिए हमें। अब मैंने साथ में ना छोटे वाले चूल्हे पर दूसरी कढ़ाई रख ली है छोंक बनाने के लिए, क्योंकि मेरी सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं, दो ही तीन रहती है, तो उसको हम तब तक फ्राई करेंगे तब तक हमारा जीरा वगैरह, टमाटर, प्याज ये सब भुनेंगे मसाला अच्छे से। और हम तेल है ना इसी कढ़ाई से ले लें क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसी को यूज़ करना, तो हम साइड बाय साइड कर सकते हैं क्योंकि अब हमें कम ही सब्जियाँ फ्राई करनी है तो ऑयल इनफ रहेगा। ये हमने 2 बड़े चम्मच के करीब डाल लिया, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी सब्जियां ये फ्राई हो रही हैं, जो डीप फ्राई हो रही हैं, ये भी तो थोड़ा बहुत ऑयल रखेंगे अपने साथ, तो ना ज़्यादा ऑयली हो जाएगा फिर। ये शिमला मिर्च है, ये हमने डाल दिया इसमें पकने के लिए। मेरे से एक गलती हो गई है, मैंने ना इनको थोड़े से मतलब हल्के गरम में डाल दिया, हालांकि ये भी मुझे है ना थोड़ी सी फुल फ्लेम करके तब डालनी थी क्योंकि ये भी थोड़ी सोगी सी हो जाती है। अगर आप गोभी की तरह कैप्सिकम भी सोगी हो जाती है अगर आप उसको थोड़े ठंडे से तेल में डालते हो। अगर आप इसको गर्म तेल में डालें तो थोड़ी क्रंच इसमें भी रह जाएगा, जो कि खाने में फिर टेस्टी लगती है। हमने उसमें ज़ीरा डाल दिया था, हमारा जो तेल था तो वो चटकने के बाद हमने उसमें प्याज डाल दिया है। प्याज और लहसुन मैंने साथ में ही डाल दिया है। गैस को फुल करके और साथ में छोड़ देते हैं करने के लिए कि भाई ये पक जाए। साइड बाय साइड दो चूल्हे होने का एक तो फ़ायदा, आप साइड बाय साइड दो काम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा टेंशन भरा काम ना हो तो आप दो चूल्हे एक साथ चला सकते हैं। सेम मैंने किया है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए क्योंकि मुझे छोले भी बनाने थे, फिर शाम का और भी काम हो जाते हैं फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा। कैप्सिकम हो गई है, हमने निकाल ली अपनी सारी। अब बस मेरे आलू और सिर्फ और पनीर बच जाएंगे। पनीर ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आप उसको फ्राई करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैंने किया है अब की बार, अदरवाइज़ तो मैं कभी नहीं करती। हर सब्ज़ी में पनीर को कच्चा ही डालती हूँ। ये हम अपने आलू डाल रहे हैं। मैंने एक साथ ही सारे डाल दिए थे, गरम था तेल।
बस एक बार इसमें से कड़छी चला दो कि बाय चांस कभी कभार ये थोड़े से पानी के थे तो चिपक गए इसीलिए। मेरे प्याज होने वाले हैं और मेरी टमाटर की प्यूरी थी वो भी रेडी है मसालों के साथ। हम इसमें प्यूरी डाल देंगे अब, और उसके बाद इसको थोड़ा सा वॉश करके ज़रूर डाल दें, क्योंकि जो किनारों पे इसमें इसके जो ब्लेड्स है उसके पास जो रगे रह जाते हैं, कई बार होता है ना कि मेन मसाला वही चिपका रह जाता है, तो वो अच्छे से उतर जाए। हम इसमें थोड़ा पानी डाल के उसमें डाल लेंगे। ये मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया। मैंने सारा नहीं डाला, थोड़ा सा रख लिया। मैंने ये छोटा सा ये ढक्कन है पूरा भरा था, आधा रख दिया कि आधा बनने के बाद, सूखी सब्ज़ी है बनने के बाद ऊपर से डाल लेंगे, वो और भी अच्छा लगता है थोड़ा। गरम मसाला डाल दिया, हल्दी डाल दी, और मिर्ची मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं मोस्टली अपनी सब्जियों में, मेरे पहले भी देखा होगा आपने, मैं हरी मिर्ची ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अगर डालती हूँ तो कभी कभार ही होता है कि सिर्फ कलर वगैरह के लिए थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं डालती। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये सब डालते हैं। सिर्फ यही बेसिक मसाले हैं जो डलते हैं हर किसी के उसमें। स्पेशल चीज़ों पे भी मैं यही डालती हूँ, कोई अलग से मसाला नहीं डालती हूँ। बस अब हम टमाटरों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके और इसको ढककर छोड़ देंगे। मसाला पक जाएगा तो साइड में से तेल टमाटर से अलग हो जाएगा। ढक्कन अब इसको पकने के लिए गैस बिल्कुल धीमे करके छोड़ दिया है। इधर हमारे आलू भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। ये हो गए हैं, हम इनको भी निकाल लेते हैं। बाहर से आलू भी ब्राउन हो गए हैं। अभी जो इस सीज़न पे आलू आए हुए हैं वो बिल्कुल जल्दी पक जाते हैं। हार्डली वो 5 मिनट्स लेते हैं पकने में, अगर नॉर्मल साइज़ के कट करते हैं तो। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे और अपनी पनीर के क्यूब्स को भी फ्राई कर लेंगे। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि उसको डीप फ्राई ना करके सौते करते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्दी, मिर्च, नमक, मेथी पत्ता वगैरह डाल के, कसूरी मेथी, बट मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने नॉर्मल उसको फिर बार बार एक ही अलग अलग वो होंगे, मैंने एक ही साथ उसको उसी उसमें फ्राई कर दिया है। मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है उसका। बस कुछ टाइम बाद हम उसकी गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे ताकि मेरी ये सारी सब्जियां हों तब तक, और वो मसाला भी अब्ज़ॉर्ब हो जाए उसकी खुशबू। पनीर हमारा फ्राई हो गया, हमने पनीर निकाल दिया है। अब हम अपनी कढ़ाई को वापस से अपनी बड़े वाले चूल्हे पर रख देंगे उस तेल को निकाल के। मसाला एकदम रेडी है। अब ये जो मटर हमने बॉईल की थी वो मटर, बहुत से लोग उसको भी फ्राई करते हैं, बट मटर को हमें फ्राई करना नहीं चाहिए, इसलिए मैं तो हमेशा बॉईल करती हूँ। बाकी सारी सब्ज़ी को डीप फ्राई करती हूँ जब भी मिक्स वेज बनाती हूँ, और सिर्फ मटर को बॉईल करती हूँ। ये मटर आ गए हैं, इसमें पनीर आ गया। अब ये जितनी भी हमने पोटैटो, कैप्सिकम, बीन्स, कैरेट और
कॉलीफ्लावर जो भी फ्राई किया था हम सब इसमें डाल के और अच्छे से इसको मिक्स 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 कर देंगे। ये मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा गरम मसाला बाद में डालूँगी, तो मैंने वो गरम मसाला अभी डाल दिया, वो जो मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप सूखी सब्ज़ी बनाएं लास्ट में नमक थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज़ सूखी सब्ज़ियों में हमेशा ना नमक कम हो लगता है, कम चढ़ता भी है, कुछ सब्ज़ी के अंदर एब्ज़ॉर्ब होने में टाइम भी लगता है, क्योंकि कुकर में सब्ज़ी एब्ज़ॉर्ब होती है, भाप है तो उसको सब जगह, लेकिन इसमें नहीं आता। तो थोड़ी सी नमक की क्वांटिटी अच्छी रखें ताकि सब्ज़ियों में अच्छे से नमक मिर्च लगे। मैंने थोड़ा सा नमक लास्ट में दोबारा डाला है बिकॉज़ मुझे लगा कि कम है शायद। ये देखिए ऐसे हल्के हल्के हाथों से आप चलाओगे सब्जियां तो एकदम खिली की खिली एक एक सब्ज़ी अलग रहेगी, और सारा मसाले जिस तरह के वो हर सब्ज़ी पर चिपक जाएंगे अच्छे से, और अपना जो उनका काम है, नमक का काम है, हल्दी का, वो सारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। हल्के हाथों से इसको फिराते रहें। और ये हमारी सब्ज़ी हलवाई स्टाइल शादियों में बनने वाली मिक्स वेज एकदम बन के रेडी। आप इसका कलर देखो, ट्रस्ट में अगर आप इसको एक बार घर बनाओगे ना, आपको बहुत टेस्ट लगे। आप कोई गेस्ट आए, कोई फेस्टिवल या कोई और भी स्पेशल ओकेज़न हो, इस पे ज़रूर ट्राई वाले मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, प्लीज़ ट्राई। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जितना हो सके आप उतना तो शेयर कीजिए प्लीज़। Thank you for watching everyone. Thanks once again. Bye bye.